जैसा कि आपको पता है आपका एसएससी सीएसएल 2022 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 6 दिसंबर से आपका ऑनलाइन शुरू हो चुका है। यहाँ पर मैं बात करूँगा जो आपका सिलेबस चेंज कर दिया गया है, पूरी तरह से सिलेबस आपका चेंज हो चुका है। आपका जो डिस्क्रिप्टिव का पेपर था अब नहीं होगा, उसके स्थान पर आपका मेंस रख दिया गया है। टियर 1 टियर 2 आपको यहाँ पर देना होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। तो मैं यहाँ पर बात करूँगा कंप्लीट सिलेबस के बारे में, सिलेबस में क्या क्या चेंजेज हुए हैं, और मैं बात करूँगा ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी यूआर कैंडिडेट्स के जन्म तिथि कितना से कितना के बीच में होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं बात करूंगा। यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ के रिगार्डिंग। जो आपका डेट ऑफ बर्थ कंसीडर होगा 1/1/2022 से कंसीडर होगा। जैसे कि बहुत सारे लोग अनुमान लगा रहे थे कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 2023 से कंसीडर होने के चांसेस थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपके लिए काफ़ी खुशखबरी है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 2022 से कंसीडर की जा रही है। यहाँ पर जो आपकी डेट बताई गई है 18 से 27, ये यूआर कैंडिडेट्स के लिए है, और इनका जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 2/1/1995 से लेकर 1/1/2004 के बीच में होनी चाहिए। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एक दिन भी पीछे है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पर आपका एक दिन अधिक है, जैसे कि 1/1/2004 है, तो अब आप यहाँ पर मान के चलते यहाँ पर 2 कर देंगे तो अप्लाई नहीं हो जाएगा। तो आप मान लीजिए कि 1/3/2004 हो गया तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आप समझ रहे हैं, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। ये यूआर कैंडिडेट्स के लिए है। आगे मैं बात करूं उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है कि आपका भाई आपके लिए थोड़ा सा भी मेहनत कर रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ऐसा करने से हमको मोटिवेशन मिलता है। आगे मैं बात करूं ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, तो ओबीसी को यहाँ पर आपको पता है कि 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे कि जनरली 18 से 27 आप अप्लाई कर सकते हैं, तो जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं 18 से 30 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। तो जनरली जो आपका डेट ऑफ बर्थ 2/1/1995 से लेकर 1/1/2004 के बीच में था, अब यहाँ पर आपको 3 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। 1995 ना होकर यहाँ पर 1992 हो जाएगा। तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 2/1/1992 से लेकर 1/1/2004 के बीच में होनी चाहिए। आप समझ लेंगे, 92 होगा, 93 होगा, 94 होगा। 92 से पहले होगा तो नहीं अप्लाई कर सकते। जैसे कि कोई कैंडिडेट्स का 91 है तो अप्लाई नहीं कर पाइएगा। 2004 के आगे नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई कैंडिडेट्स बोलेगा कि मेरा सर 1/2/2004 है, क्या मैं अप्लाई कर पाऊंगा, तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए। 2003 हो जाए, 2002 हो जाए, 1 हो जाए, पीछे जाइएगा, और इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ से जो आपका डेट ऑफ बर्थ का रेंज है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 2/1/1992 से लेकर 1/1/2004 के बीच में होनी चाहिए। तो आप अपना यहाँ पर देख लेंगे कि आपके डेट ऑफ बर्थ कितना है। ठीक, आगे मैं बात करूँ एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए, तो एससी एसटी का आपको पता है कि आपके एज रिलेशन में 5 साल का छूट मिलता है। तो यहाँ पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, मैं बात करूँ सबसे पहले वर्ष के बारे में, तो 18 से 27 तो जनरली होता है, 5 साल आपको एक्स्ट्रा मिला, मतलब 18 से 32 साल तक आप अप्लाई कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे 5 साल कम कर देना है। जैसे कि 2/1/1995 है, तो आप यहाँ 95 ना होकर 90 हो जाएगा। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ की रेंज हो जाएगी 2/1/1995 ना होकर क्या हो जाएगा 90, और ये वाला तो वही रहेगा 2/1/1990 से लेकर 1/1/2004 के बीच में होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ 2/1/1990। अब यहाँ पे कोई कुछ कैंडिडेट्स बोलेंगे कि सर मेरा 90 से कम है, मतलब 89 है, तो नहीं अप्लाई कर पाइएगा, इससे अधिक नहीं। अगर कोई कैंडिडेट बोलेगा मेरा 2005 डेट ऑफ बर्थ है, तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। 2004 से पीछे का हो और इससे आगे का हो, ये बीच में आपकी रेंज होनी चाहिए एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए। आगे मैं बात कर लूँ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के बारे में। देखिए, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को कैटेगरी वाइज छूट मिलती है। यदि आप पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो आपको 10 साल का छूट मिलेगा। तो यहाँ पर 10 साल आपको कंसेशन कर देना है, कम करेंगे तो यहाँ पर 10 साल करेंगे तो 90/85 हो जाएगा। 2/1/1985 और 1/1/2004 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। यदि आप पीडब्ल्यूडी ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको 13 साल का छूट मिलेगा, तो आप इसमें 13 घटा लीजिएगा। उसी तरह से आपके पीडब्ल्यूडी एससी एसटी हैं तो आपको 15 साल का छूट मिलेगा, इसमें 15 घटा लेंगे, तो आप इसमें 15 घटाएंगे तो सीधा सीधी आपको दिख रहा है कि 80 हो जाएगा। 15 घटाएंगे तो आपका 80 हो जाएगा। ठीक, मतलब 1980 से लेकर आप 2004 के बीच तक हैं तो अप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ तक आपने एज के बारे में समझा। अब मैं बात करूँगा यहाँ पर आपके सिलेबस के बारे में। सिलेबस में काफ़ी चेंजेस हैं। टियर 1 सेम है जैसा पहले था। आपका इंग्लिश लैंग्वेज होगा, जनरल इंटेलिजेंस होगा, क्वांट्स के क्वेश्चन रहेंगे और जनरल एनालिसिस क्वेश्चन रहेंगे। 25 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, सेम सब में 25-25 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का 50 नंबर हो जाएगा। आपको सेम 60 मिनट का टाइम मिलेगा। टियर 1 सेम है।
और टीयर 1 के बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, MCQ के बारे तरह आपका क्वेश्चन लिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग रहेंगे 0.50 ईच क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन के यदि आप गलत करते हैं आपको 0.50 मार्क्स काट लिए जाएंगे। टीयर 2 की मैं बात कर लूँ तो टीयर 2 में आपको यहाँ पर 2 सेशन में बांटा गया है, सेशन 1 सेशन 2। सेशन 1 में आपको देखना कि सेक्शन आप बांटा गया है मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, सेक्शन 2 में है मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 और सेक्शन 3 में है कंप्यूटर नॉलेज। उसके बाद सेक्शन 3 में आएंगे तो मॉड्यूल 1 स्किल टेस्ट हैं, जिसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। देखिए सबसे पहले आप देखेंगे सेशन 1 में आपका मॉड्यूल 1 में मैथमेटिक्स है और मॉड्यूल 2 में रीजनिंग है। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल आपका 180 नंबर का क्वेश्चन। समय मिलेगा 1 घंटा प्रत्येक सेक्शन के लिए, ठीक। प्रत्येक सेक्शन के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे सेक्शन 2 मतलब यहाँ पर मैथ और रीजनिंग दोनों मिलाकर आपको 1 घंटा मिलेगा, ठीक। अब सेक्शन 2 में आपका है मॉड्यूल 1 में इंग्लिश लैंग्वेज, मॉड्यूल 2 में है जनरल अवेयरनेस। मॉड्यूल 1 में था इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, तो यहाँ पर भी आपको 1 घंटे का समय मिलेगा, ठीक। आपका जो इंग्लिश का क्वेश्चन आएगा 40 आएगा, जनरल अवेयरनेस का 20 आएगा, टोटल क्वेश्चन आएंगे 60, एक क्वेश्चन 3 नंबर का 180 नंबर का। फिर से देखिए सेक्शन 1 में 2 सब्जेक्ट मैथ और रीजनिंग दोनों 30-30 आएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 60 दिया 180 और यहाँ पर दोनों के लिए समय मिलेगा 1 घंटा। सेक्शन 2 में देखेंगे तो आपका है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और क्या था जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, आपका टोटल आएगा 180 नंबर का। यहाँ भी समय मिलेगा आपको 1 घंटे का। सेक्शन 3 में आएंगे तो मॉड्यूल 1 में कंप्यूटर नॉलेज है और आपका 15 क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन 3 तो 45 नंबर का और यहाँ पर आपको 15 मिनट का समय मिलेगा। इसमें आपको 15 मिनट, कंप्यूटर के लिए आपको 15 मिनट का समय मिल रहा है, 15 क्वेश्चन है। सेक्शन 2 में 1 घंटा, सेक्शन 1 में 1 घंटा। यहाँ तक आप अच्छे समझ गए। आगे देखिएगा, यहाँ पे आगे मैं बात कर लूँ, ये तो सेम है। आगे देखिए सेशन 2 में यहाँ पर स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट का है। तो आपका जो स्किल टेस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए होगा, ओके, और टाइपिंग होगा LDC के लिए, ठीक। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं। अब मैं आगे थोड़ा और बात कर लूँ तो यहाँ पर डिटेल यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि द टीयर विल बी इंक्लूडेड फॉलोइंग सेक्शन हैविंग 2 मॉड्यूल्स ईच। प्रत्येक मॉड्यूल सेक्शन में 2 मॉड्यूल है। सेक्शन 1 में पहला मॉड्यूल था मैथमेटिक्स के लिए और मॉड्यूल 2 था रीजनिंग के लिए। प्रत्येक सेक्शन के लिए आपको बताया गया है कि 60 मिनट का समय मिलेगा। मैथमेटिक्स के रहेंगे 30 क्वेश्चन, रीजनिंग का रहेंगे 30 क्वेश्चन। यहाँ पर आपका टोटल क्वेश्चन था 60, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, आपका 180 नंबर के क्वेश्चन सेक्शन 1 से थे। सेक्शन 2 के मॉड्यूल 1 में था इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश ग्रामर के और कॉम्प्रिहेंशन के 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 20, टोटल 60 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का और आपका 180 नंबर का यहाँ पे था। यहाँ पर सेक्शन 1 के लिए 1 घंटा, मैथ और रीजनिंग को मिलाकर आपको यहाँ पे 1 घंटा मिलेगा और यहाँ पे इंग्लिश और GK को मिलाकर 1 घंटा मिलेगा। और सेक्शन 3 में आप आए थे तो यहाँ पर 2 मॉड्यूल था। मॉड्यूल 1 कंप्यूटर टेस्ट, यहाँ पे 15 क्वेश्चन 15 मिनट के लिए मिलेंगे और स्किल टेस्ट था। आपको जो डाटा एंट्री ऑपरेटर था LD के लिए, आपकी शॉर्ट हैंड जो टाइपिंग होती है वो है यहाँ पे। आप समझ गए आपकी सिलेबस क्या है, आपको कितना समय मिलेगा, कितने क्वेश्चन रहेंगे, कितने अंक के रहेंगे, सब आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ ये पढ़ लीजिए, इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन ऑफ टीयर 2। आपको टीयर 2 का सारे सेक्शन को क्वालिफाई करना मैंडेटरी है, ओके, ये आप समझ लिए होंगे। तो ये थी आपकी जो नई सिलेबस है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा भी समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।